हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से एरिडा स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है और किस तरह से आपको इस ट्रेंड के बारे में पहचानना है। तो यहाँ पर ये वीडियो आपकी बहुत ही बढ़िया हेल्प करने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो स्टॉक है ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें कब तक इस स्टॉक में बने रहना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये चीज समझना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये देखना है कि जिस तरह से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है तो क्या ये स्टॉक कब तक हाई बनाता रहेगा और कब हमें जो है इस स्टॉक से निकलना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अगर आप नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक दे रखा है। अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक ने जब पहले दिन ट्रेड किया था स्टॉक ने हाई बनाया, अपर सर्किट लगाया, फिर स्टॉक ने हमारा एक नया हाई बनाया, फिर स्टॉक ने एक नया हाई बनाया, फिर स्टॉक अभी हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो स्टॉक ने यहाँ हाई बनाया था, फिर थोड़ी सी गिरावट आई थी, फिर स्टॉक यहाँ से हाई बना के ऊपर की तरफ अभी जा ही रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। दूसरी बात, स्टॉक में हमें कब तक बने रहना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर हाई बनाया यहाँ पे, फिर ये जो आया था हमारा यहाँ पर था, इस लेवल को ब्रेक किया स्टॉक ने, यहाँ तक हाई बनाया और हर एक कैंडल देखेंगे तो हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। अभी स्टॉक में कैंडल देखिएगा कि चार कैंडल हमारी ग्रीन बनी है और आज की कैंडल हमारी बनी है रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया है आज के दिन में, पर तुरंत ही यहाँ पे स्टॉक में फिर से बाइंग प्रेशर भी आ गया। अब हमारे अगर नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक ने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया, एक नया हाई बनाया, पर स्टॉक जहां से ओपन हुआ स्टॉक उसमें गिरावट आई और स्टॉक ने रिकवरी करते हुए फिर से ऊपर की तरफ गया। तो पिछले जो कल की जो कैंडल थी, एक तो उसका हाई ब्रेक हुआ और उसके हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और दूसरा यहाँ पर आप देखिएगा कि कल का जो लो था स्टॉक ने उसके लो को भी ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि अभी स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ चल रहा है। अब हमें निकलना कब है, जब स्टॉक हमारे हाई को ब्रेक करना बंद कर दे, कैंडल रेड बना दे और हमारी प्रेजेंट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे या उसके नीचे हमारा ब्रेकआउट हो। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल। तो जो पिछली बार का हाई था ये तो हमारा सपोर्ट लेवल बन चुका है, यहाँ पर दूसरा इस कैंडल का लो। तो ये दो तो हो गए आपके सपोर्ट लेवल। जो था बड़े लेवल है पर हमें समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक ने जब पिछली बार यहाँ पर हाई बनाया था वही स्टॉक ने हमारा यहाँ जाकर के फिर से हाई बनाया। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लिए पुराने हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और सपोर्ट के लिए काम आते हैं। अभी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। जब तक एक दिन नया हाई बनाते जाता है हमें वेट करना है। और जब स्टॉक हाई तो बनाएगा पर स्टॉक अपने पुराने हाई के पास ही रहेगा तो समझ जाना कि वहां से स्टॉक में अब सेलिंग प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। पर आज के दिन भी स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया कैंडल बनाई है तो हमें घबराने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। ये रिकवर होते हुए नजर आ रहा है। अब कल की बात करेंगे कि कल स्टॉक में क्या हो सकता है। कल अगर हमारा हाई का ब्रेकआउट होता है तो एक नया हाई बनाएगा और अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें कल फिर वेट करना है। और अगर स्टॉक हमारे आज की जो लो बनी अगर इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग देता है तो गिरावट आ सकती है। और फिर गिरावट कहाँ तक रहेगी, ये दो सपोर्ट लेवल मैंने बता दिए जो कि इस रेड कैंडल का हाई और लो है। साथ ही ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा और आपने स्टॉक ले रखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।